इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो सामने वाले का फोकस चुरा ले, क्योंकि जब नजरें गलत जगह हो तब दिमाग सबसे बड़ी चाल चलता है और जिस पल तुमने ध्यान खोया समझ लो खेल उसी पल खत्म हो गया। और आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फोकस। तो फिल्म की शुरुआत में हमें निकी को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उसका नाम जेस होता है। वो निकी से कहती है कि वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे फ्रेंड होने की एक्टिंग कर सकते हो? निकी भी उसकी बात मान लेता है। फिर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तब जेस निकी से काफी सारी बातें करती है और ये दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अब इन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर ये दोनों एक होटल रूम में चले जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी दरवाजा तोड़कर इनके रूम में घुस जाता है और निकी को गन पॉइंट पर लेता है। तब जेस बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और ये काफी पागल है। इसने पहले भी कई लोगों को मारा है, लेकिन इन बातों का निकी पर कोई असर नहीं होता। वो डरने की बजाय उस आदमी को उकसाने की कोशिश करता है कि उसे मार दे, क्योंकि निकी समझ गया था कि ये जेस और उस आदमी का प्लान है। दरअसल जेस ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें होटल रूम में लेकर जाती थी और फिर उसका साथी पीछे से आकर लोगों को धमकाता और ये मिलकर इनोसेंट लोगों से मोटी रकम वसूल करते। पर निकी भी एक माहिर चोर होता है और उसे इनके इरादे के बारे में फौरन पता चल गया था। ये सब देखकर जेस काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद निकी उन्हें चोरी करने के कुछ रूल बताता है और वहाँ से चला जाता है। होटल से बाहर आने पर निकी जेस को कॉफी के लिए पूछता है और ये दोनों कॉफी पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर निकी जेस को चोरी करने के कुछ ट्रिक्स सिखाता है और उसे कहता है कि इंसानी दिमाग एक साथ मल्टीटास्क नहीं कर सकता, हमें बस इसी चीज का फायदा उठाना है। बहुत सारी बातें करने के बाद निकी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेस निकी को काफी ढूंढती है, लेकिन निकी बड़ी मुश्किलों से जेस को मिलता है। जेस निकी से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लो, इसके बदले हम हमारा लव एंगल भी कर सकते हैं। जेस को निकी पसंद आ गया था। इतना ही नहीं, निकी को भी जेस काफी पसंद होती है, लेकिन वो जेस को कुछ नहीं बताता। फिर निकी अपने टीम मेंबर के साथ जेस की मुलाकात करवाता है। फिर ये सब अपने टास्क पर चले जाते हैं। इस बार वो जेस को लेकर जाते हैं और उसे अपने हाथ की सफाई दिखाने के लिए कहते हैं। जेस भी काफी शानदार तरीके से चोरी करती है। ये देखकर निकी काफी इम्प्रेस होता है और फाइनली जेस इनके टीम का हिस्सा बन जाती है। फिर उसकी मुलाकात फरहाद से होती है। फरहाद निकी का बेस्ट फ्रेंड होता है। उसके बाद ये सभी इनके खुफिया अड्डे पर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर निकी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इनका चोरी का बिजनेस काफी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था। फिर निकी जेस के लिए एक रूम बुक करता है और ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। जेस काफी खुश होती है। अगले दिन ये फिर से चोरी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस वक्त फरहाद हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करता है। सारे पब्लिक का ध्यान फरहाद पर होता है। इस वक्त का फायदा उठाते हुए सारे चोरी करना शुरू करते हैं और निकी वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आता है और फरहाद और जेस को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर ये तीनों अपने अड्डे पर आ जाते हैं। वहाँ आने पर निकी बताता है कि हमने आज तक का सबसे बड़ा हाथ मारा है, लगभग 1.2 मिलियन का। तो अब हम कल अपनी आखिरी दाव खेलेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। निकी का फ्रेंड होस्ट निकी को 1.2 मिलियन डॉलर उसके पास रखने के लिए देता है और निकी को आगाह करता है कि इस पैसों से बेटिंग मत करना, क्योंकि ये सबके पैसे है। तब निकी उस पर हाँ कहता है और जेस को लेकर रबी मैच देखने के लिए चला जाता है। लेकिन गेम देखने में जेस को कुछ मजा नहीं आ रहा था, इसलिए ये दोनों स्टेडियम ऑब्जर्व करके शर्त लगाना शुरू करते। इन दोनों को काफी मजा आ रहा था। तभी एक अमीर आदमी इनके साथ शर्त लगाना शुरू करता है। ये दोनों ग्राउंड में खेलने वाले प्लेयर्स पर शर्त लगा रहे थे। इतना ही नहीं, निकी 2-3 बार शर्त हार जाता है। उसके बाद निकी $10,000 की शर्त लगाता है और वो भी हार जाता है। इस वजह से निकी को काफी गुस्सा आता है और वो अपना नुकसान कवर करने के लिए और भी बड़ी शर्त लगाता है, लेकिन निकी और एक बार हार जाता है। इसलिए निकी इस बार $1 मिलियन की बेट लगाता है और इस बार वो मिस्टर लियोन से कहता है कि आप ग्राउंड के ऊपर के किसी भी प्लेयर का नंबर चुनिए और ये बात आप किसी और को मत बताना, और वो नंबर जेस गेस करेगी। ये बात सुनकर जेस काफी घबरा जाती है, क्योंकि अब की बार इनके सारे पैसे दांव पर लगे हुए थे। फिर मिस्टर लियोन एक प्लेयर का नंबर चुनते हैं और अब नंबर गेस करने की बारी जेस की होती है। जेस घबराते हुए दूरबीन उठाती है और ग्राउंड पर देखने लगती है और ग्राउंड पर फरहाद को देखकर जेस हैरान हो जाती है। फरहाद ने 55 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी। जेस को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शायद ये कोई प्लान है
और उस प्लान के बारे में जेस को कोई जानकारी नहीं थी और जेस 55 नंबर चॉइस करती है और ये नंबर सही होता है। ये देखकर मिस्टर लियोन काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है और वो निकी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर ये दोनों वहाँ से फौरन चले जाते हैं। रास्ते में जेस निकी से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया और तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी 55 नंबर ही चॉइस करेगा। तब निकी बताता है कि ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है। पिछले कई दिनों से हम और हमारी टीम मिस्टर लियोन के दिमाग में नंबर 55 फिट कर रही थी। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर सिर्फ 55 नंबर ही दिखाई देता था। यहाँ तक कि वो जो सॉन्ग सुन रहे थे उसमें भी 55 नंबर का जिक्र था। और कल रात वो जिस लड़की के साथ सोया था उस लड़की के कमर पर भी 55 नंबर का टैटू था। मिस्टर लियोन के दिमाग के सब कॉन्शियस माइंड में 55 नंबर फिट बैठ गया था और हमें बेटिंग जीत गए। ये सब सुनकर जेस काफी हैरान हो जाती है और निकी को देखती है और निकी को अपने गले लगाती है। लेकिन निकी जेस को बहुत सारे पैसे देता है और कार से उतरकर वहाँ से चला जाता है। जेस को काफी बुरा लगता है, वो रोने लगती है पर निकी वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस बार निकी एक बिलियनर के साथ बैठा हुआ था। उस आदमी का नाम गैरी होता है। उसे कार रेसिंग का काफी शौक होता है और उसने काफी $1 मिलियन कार रेसिंग रिसर्च में लगाए होते हैं। और गैरी एक प्लान बनाता है। वो निकी को एक इंजीनियर के तौर पर अपॉइंट करता है और कहता है कि आज रात एक पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में तुम भी इनवाइट हो। हम दोनों झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे और मैं तुम्हें इंजीनियर के पोस्ट से निकाल दूंगा। फिर मेरा कॉम्पिटिटर तुमसे मिलने की कोशिश करेगा और तुम उसे गलत रिसर्च इंजन के बारे में बताना। इस तरह वो आने वाली रेस हार जाएगा। पर निकी कहता है कि उसे जो भी डील होगी वो सारे पैसे मैं खुद रखूंगा। गैरी निकी की बात मान लेता है। उसी रात पार्टी होती है। निकी गैरी से बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था पर उस पार्टी में अचानक से जेस आ जाती है। जेस को देखकर निकी काफी खुश होता है लेकिन जेस गैरी के काफी करीब होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब है। ये देखकर निकी को काफी गुस्सा आता है। वो जेलसी फील करने लगता है और काफी सारी ड्रिंक करता है। अब वो गैरी के पास जाता है और उसे जोरदार गुस्सा मारता है और झगड़ा करता है। गैरी को लगता है कि ये प्लान का हिस्सा है पर निकी अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकल रहा था। बाउंसर वहाँ आकर निकी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाहर आने पर एक आदमी निकी को विजिटिंग कार्ड देता है और उसे मिलने के लिए अपने स्वीट में बुलाता है। लेकिन निकी नशे में होने के कारण उनसे मिलने के लिए नहीं जा पाता और वो अगले दिन उनसे मिलने चला जाता है। वहाँ जाने के बाद निकी बताता है कि उसके पास स्पोर्ट कार को अपनी क्षमता से अधिक भगाने का फ्यूल फॉर्मूला है और टेक्नोलॉजी की रिसर्च ब्लूप्रिंट है और मैं आपको इसका डेमो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले $3 मिलियन चाहिए। निकी की सारी शर्तें मान ली जाती है। तभी उसे जेस दिखाई देती है और वो गैरी के साथ होती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और जेस ने एक बिकनी पहनी होती है। ये सब देखकर निकी काफी डिस्टर्ब होता है और जेस से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तब जेस उसकी बात नहीं सुनती और निकी को कहती है कि गैरी को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है और तुम भी उसे कुछ मत कहना। उसके बाद जेस वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन इन दोनों की मुलाकात फिर से होती है। तब जेस निकी से पूछती है कि 3 साल पहले तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए। तब निकी अपना एक्सप्लेनेशन बताना शुरू करते हैं पर निकी की बातें जेस को हजम नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है। निकी काफी परेशान होता है इसलिए वो अपने दोस्त फराद को बुलाता है और जेस से मिलने के लिए उसे भेजता है और जेस के लिए एक नेकलेस गिफ्ट के तौर पर भेजता है। जेस वो नेकलेस रख लेती है और निकी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे। निकी काफी इमोशनल हो जाता है और जेस से कहता है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। हम यहाँ से कई दूसरी जगह पर चले जाएंगे। पर जेस निकी की बातों पर हंसने लगती है और कहती है कि मैं इस बार तुम्हारी झांसे में नहीं फंसूंगी और जेस वहाँ से चली जाती है। निकी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जब वो अपने रूम में चला जाता है तब जेस उसके रूम के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जेस भी निकी से प्यार करती थी। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब इन दोनों की आँख खुलती है तब दरवाजे पर गैरी का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था इसलिए जेस बालकनी से होते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। बॉडीगार्ड को शक
होता है। उसे ऐसा लगता है कि निकी के साथ और कोई भी इस रूम में है, पर तलाशी लेने के बावजूद उसे रूम में कोई नहीं मिलता। अगले दिन कार रेसिंग का ओनर निकी को डिजाइन और फॉर्मूला के बदले $3 मिलियन देता है। उसके बाद निकी यही डिजाइन गैरी के क्लाइंट और रेसिंग कंपनी के ओनर को भी $3 मिलियन में बेचता है और $27 मिलियन लेकर अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से जेस को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में एक आदमी अपनी कार इनके कार से ठोक देता है। ये आदमी गैरी का खबरी होता है। जब जेस और निकी को होश आता है तब ये दोनों एक खुफिया जगह पर होते हैं और उन्हें वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। गैरी के खबरी ने इन्हें यहाँ पर लाया था। दरअसल गैरी को निकी पर पहले से ही शक होता है कि निकी उसके साथ गद्दारी कर सकता है, इसलिए उसने पहले से ही एक आदमी निकी के पीछे लगाया था। लेकिन वो इस बात से कंफ्यूज था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद निकी ने डिजाइन कैसे चुराई। तब निकी बताता है कि उसने जेस को गैरी के काफी करीब देखा और फिर निकी ने जेस को अपने बातों में फंसाने की कोशिश की और उसे गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस दिया। उस नेकलेस में एक हैंगिंग चिप थी और जब जेस तुम्हारे बेडरूम में आई, तुम्हारे वाईफाई और लैपटॉप के पासवर्ड को हैक कर लिया और तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन और डिजाइन का एक्सेस मेरे पास आ गया। इस सब में जेस की कोई गलती नहीं है। ये सब सुनकर गैरी हंसने लगता है और जेस के मुंह से टेप हटाता है। तब जेस बताती है कि मेरा और गैरी का कोई अफेयर नहीं चल रहा, मैं भी यहाँ पर गैरी को लूटने के मकसद से आई थी, पर उस दिन जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा तो मुझे काफी गुस्सा आया और तुम्हें जलाने के लिए मैं ऐसा बिहेव करने लगी कि तुम अंदर से जलने लगो। और जेस निकी से कहती है कि तुम झूठे हो। उसके बाद निकी गैरी को और एक कहानी सुनाने लगता है, लेकिन निकी कुछ बताता उससे पहले गैरी का बॉडीगार्ड निकी को गोली मार देता है। ये देखकर गैरी काफी घबरा जाता है और अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर बॉडीगार्ड एक डिवाइस से निकी के सीने के अंदर से गोली बाहर निकालता है और जेस से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बच जाएगा। दरअसल वो बॉडीगार्ड निकी के डैड होते हैं। दरअसल इन दोनों ने ये प्लान 3 साल पहले ही किया था और गैरी का भरोसा जीतने के लिए निकी के डैड ने गैरी के यहाँ पर ये जॉब हासिल की थी। उसके बाद ये दोनों निकी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। जिसने भी निकी को एक्सेप्ट कर लिया था और अब ये अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।